जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 18 जनवरी को जो दरोगा का एग्जाम हुआ है पहले शिफ्ट का उसी का हम एनालिसिस लेके आए हैं। अब पूरा टोटल हम लेकर आए हैं 40 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको एनालिसिस समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलो बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक को रहा है क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1 में मिलान करने के लिए पूछा था। क्या मिलान करने के लिए दिया था राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है, 356 में है। वित्तीय आपातकाल पूछा था वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो ये 360 में है। और पूछा था कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो ये 352 में। ये एक ही प्रश्न में दिया था, तीनों का तीनों मिलान करने के लिए दिया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि 2024 में फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना है। तो 2024 में जो है ये दिसंबर 2024 में बने हैं फ्रांसवा बायरू जो है ये बने हैं 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले शिफ्ट में। ठीक है, पूरा हम वीडियो देखो तुम लोग, पूरा वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा था और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा था, ये भी बताएंगे। ठीक है, और जितने लोग भी अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी लोग तुम्हारे दोस्त में एग्जाम देने गया है सबके पास ये वीडियो जरूर शेयर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने के मुख्य भूमिका में किसने जो है किरदार निभाया था। महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने के लिए मुख्य भूमिका में किसने किरदार निभाया था, तो ये किरदार निभाया था किसने, तो ये निभाया था किरदार राजकुमार शुक्ल ने जो है ये किरदार निभाया था महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्लान को हिंदी में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि प्लान को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो प्लान को हिंदी में योजना कहा जाता है। प्लान को हिंदी में क्या कहा जाता है, योजना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कथन दिया था। ठीक है, 2 कथन दिया था और उसका आंसर बताना था। ठीक है, कथन 1 में दिया था कि इस संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, और कथन 2 में दिया था कि इस संशोधन में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। और 4 ऑप्शन दिया था और उसका संविधान संशोधन बताना था कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये दोनों कथन जो है जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये दोनों के दोनों जो है ये जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये दोनों के दोनों जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया, तो ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, इससे दोनों से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष से ही क्वेश्चन पूछा है। कथन 1 में कह रहा है कि राज्य का अपना एक धर्म होता है। ठीक है, कथन 2 में कह रहा है कि सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो कथन 1 जो है ये गलत हो जाएगा, राज्य का एक अपना धर्म नहीं होता है और सभी लोगों का अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्टोलियो डियाज ने ये केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं लेकर के आए हैं। ठीक है, सबका सब क्वेश्चन सही लेकर के आए हैं। तो जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था कि जरावा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। जरावा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था, तो इसमें ऑप्शन दिया था लक्षद्वीप, और जो पूर्वोत्तर का दिया था त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 और ऑप्शन दिया था, और एक दिया था अंडमान निकोबार। तो जरावा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये जरावा जनजाति निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में जो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? तो ये बस्तर जिला में स्थित है। बस्तर जिला में क्या है? तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला में स्थित है। जिला नहीं पूछा था, ये राज्य पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिसंबर 2024 में आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? 26वां गवर्नर पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर दिसंबर 2024 में कौन बने हैं? तो ये शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था मिलान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया था? मिलान करने के लिए दिया था। 4 कथन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो देखते हैं, एक कथन पे था कि बोकारो जो है ये झारखंड में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। बोकारो कहाँ है? ये झारखंड में है। भिलाई कहाँ है? तो भिलाई जो ये दिया था कि मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है। भिलाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि भिलाई कहाँ है? तो तुम लोग कथन ऑप्शन बताना है, कमेंट करके बताना कि भिलाई कहाँ है। ये मध्य प्रदेश में दिया था, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और राउरकेला कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दुर्गापुर कहाँ है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गलत पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं होगा। ठीक है, भिलाई कहाँ होगा? तो भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिहार के हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में आकर के मिलती है? बिहार के हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में आकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी जो है बिहार के हाजीपुर में गंगा से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बी फॉर मिशन किस अंतरिक्ष संगठन ने लॉन्च किया था? बी फोर मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ये इसरो ने लॉन्च किया था। इसका ऑप्शन में क्या किया दिया था? तो ऑप्शन में दिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, और डीआरडीओ दिया था, और एक ऑप्शन में कुछ था, और ये एक इसरो दिया था। तो इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी फोर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने लॉन्च किया। इसी के तहत जो है शुभांशु शुक्ला यूपी के अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखने से पहले हम फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग भी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी लोग तुम्हारे दोस्तों में जो एग्जाम देने गया है उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारत मुद्रा के संबंध में अवरोही क्रम में बताएं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय मुद्रा के संबंध में अवरोही क्रम में बताना था, और 4 ऑप्शन दिया था। अमेरिकी डॉलर दिया था, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दिया था, यूरो दिया था, और ब्रिटेन दिया था। इसको अवरोही क्रम में बताना था। इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो अवरोही क्रम में पहले स्थान पर ब्रिटेन हो जाएगा, दूसरे स्थान पर यूरो हो जाएगा, तीसरे स्थान पर अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, और दूसरे स्थान लास्ट में जो है ये ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसे हरा कर जीता है? ये नहीं पूछा है कि किसने जीता, ये पूछा है कि डी गुकेश ने जीता है तो किसे हरा करके जीता है? तो ये डिंग लीरेन को जो ये हरा करके डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। कब जीता है? तो ये 2024 में जीता था। ठीक है, 2024 का भी करंट अफेयर पूछा हुआ है एग्जाम में, 1, 2 नहीं 5 से 6 क्वेश्चन 2024 के करंट अफेयर का पूछा है। और कब का पूछा है? तो मंथ बता देते हैं, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का जो है, दिसंबर अक्टूबर के खास तौर पर जो ये करंट अफेयर 2024 का पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है मिलान करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करने के लिए दिया था? मिलान करने के लिए दिया था। और क्या मिलान करने के लिए दिया था? पूछा था कि अमरकंटक किस राज्य में है? तो अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में राज्य में भी है, और पंचमढ़ी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा और जो इसमें कथन में था तो हमको ध्यान नहीं है, बाकी ये दोनों था तो हम बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शेषाचलम वन अभ्यारण्य कहाँ है? किस राज्य में है? शेषाचलम अभ्यारण्य कहाँ है? किस राज्य में है? तो ये शेषाचलम अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। शेषाचलम अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2019 के क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 2019 के क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 2019 के अनुसार किस राज्य की जीडीपी में अधिक भागीदारी थी? मतलब किस राज्य की जीडीपी 2019 के अनुसार किस राज्य की जीडीपी में जो सबसे अधिक भागीदारी थी? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की भागीदारी 2019 के जीडीपी में क्या था? सबसे ज़्यादा। आज भी हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र ही ज़्यादा आंसर होगा। इसके अलावा बता देते हैं कि कौन कौन ऑप्शन में था। तो गुजरात भी ऑप्शन में था, गुजरात था ऑप्शन में, तमिलनाडु था ऑप्शन में, एक महाराष्ट्र था, इसके अलावा एक और राज्य था, हमको राज्य ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ऑप्शन में था, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बिहार के क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा था कि बिहार के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, बिहार के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए कौन सा सम्मान मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए कौन सा सम्मान मिला था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सा सम्मान सम्मानित किया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको उर्वशी के लिए कौन सा सम्मान दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था, तो ये 1972 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नगर निगम क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ई वोटिंग शुरू करने वाला कौन पहला राज्य बना है, तो ये बिहार राज्य पहला बना है नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विश्व शतरंज क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ, किस देश में हुआ। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किस देश में हुआ है, तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है विश्व शतरंज 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पटना बिहार में सरस आजीविका मेला किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्रामीण समूह से संबंधित है सरस आजीविका मेला। ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये बिहार के पटना शहर में आयोजित किया गया है। ये पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था नगर निगम, ग्राम पंचायत और इसके अलावा और 2 ऑप्शन दिया था, तो इसका ग्रामीण समूह से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा था कि 2025 में रसायन विज्ञान में किसे नोबेल नहीं मिला है। ये नहीं पूछा है किसे मिला है, पूछा है कि किसे नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर था सुसुमु यागी को जो है ये नहीं मिला था। इसके अलावा और जो 3 लोगों को मिला था, उमर यागी और 2 लोग थे, हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा था, तो उनको मिला था। ये सुसुमु यागी को नहीं मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो सुसुमु यागी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना % था, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही इसका ऑप्शन दिया था 61.8% जो है ये बिहार का साक्षरता दर था 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना % था, तो ये 71 समथिंग था, और महिला कितना था, तो ये 51 समथिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन दिया था, तो तेलंगाना राज्य में पृथक विद्रोह कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका हमको ध्यान नहीं है, लेकिन इसका 1947 राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में पृथक विद्रोह कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। ये ऑप्शनली क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन दिया था और उसमें से बताना था कि किसका उपयोग बेकिंग पाउडर में नहीं किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में बेकिंग पाउडर का प्रयोग नहीं होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है, बेकिंग पाउडर का प्रयोग नहीं होता है। और जो 3 दिया था ऑप्शन, वो 3 सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो ये जो है प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किया गया था। कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि खेल जगत में अभी तक एकमात्र भारत रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया है। खेल जगत में अभी तक एकमात्र भारत रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर को जो है, सचिन तेंदुलकर को एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो क्रिकेट से संबंधित थे, उनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, यही एकमात्र खेल से संबंधित खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन बने हैं।
नए केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार गोयल को जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा था कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत फेमस पुस्तक है, एडम स्मिथ इसके लेखक है। कौन है इसके लेखक है? तो एडम स्मिथ इसके लेखक है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये पूछा हुआ था। इसके अलावा 4 से 6 क्वेश्चन जो है, 4 से 6 क्वेश्चन अंग्रेजी का दिया हुआ था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया था। ये अंग्रेजी का एक शब्द दिया था, उसका हिंदी बताना था, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक 10 से 2 क्वेश्चन पूछा था अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर का जो हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसका स्थानांतरण जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरण जो है ट्रांसफर को हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में मिलान करने के लिए दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया था? मिलान करने के लिए दिया था। 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शन का मिलान करना था। उसमें से 2 ऑप्शन था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था, लेकिन 56 आंसर नहीं दिया था, केवल शुरुआत वाला दिया था 1855। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बिरसा मुंडा से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बिरसा मुंडा से संबंधित कथन पर विचार करें। बिरसा मुंडा से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका 2 कथन दिया था, बताना था कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका दोनों कथन देख लेते हैं। कथन नंबर 1 कह रहा है कि बिरसा मुंडा जयंती की शुरुआत 2024 में हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका 2024 में शुरुआत नहीं हुआ था। और कथन नंबर 2 देखते हैं, बिरसा मुंडा का 2025 में 125वीं जयंती मनाई गई है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा की 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 150वीं जयंती मनाया गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि एक क्या है? गलत है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कौको की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दो कथन दिया था, दोनों का मिलान करना था। कौको की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। कौको की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि जल जीवन हरियाली, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि जल जीवन हरियाली मिशन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये जल जीवन हरियाली मिशन जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। किसके मंत्रालय के अधीन आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। अब ये तो हम देख लिए हैं कि कौन कौन जितना हमको क्वेश्चन याद था वो सब क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब ये हम बताते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन मैथ का दिया था। 7 से 8 क्वेश्चन किसका दिया था? मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इसमें जो है 5 से 6 क्वेश्चन अंग्रेजी का पूछा था। 5 से 6 क्वेश्चन अंग्रेजी का पूछा था। नॉर्मल में केवल एक शब्द दे दिया था, उसका हिंदी बताना था। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन जो है 10 से पूछा हुआ था। ठीक है, और करेंट अफेयर में फिर से सुन लो, करेंट अफेयर में जो है नवंबर और दिसंबर 2024 का करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था। नवंबर के दिसंबर 2024 के करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब है कि 2024 के जो लास्ट का मंथ है उससे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है। और 2025 का भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 2024 का करंट पूछा था। तो जिन लोगों को अभी एग्जाम है 21 तारीख को, वो ध्यान में रखना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी लोग तुम्हारे दोस्त लोग एग्जाम देकर आया है उनके पास जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।